अगर इंसान ये चाहे ना कि सारे हालात, सारी चीज़ें उसकी सोच के मुताबिक हो जाएं और बिल्कुल जैसा वो चाहता है सारी दुनिया वैसी हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ों में से एक चीज़ है। जब भी कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ नई डेवलपमेंट लेके आना चाहते हैं जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और आप समझते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए पहले रिसर्च बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको एक चीज़ पसंद आई और आपने बोला बस ये हो जाना चाहिए और उसको करने लगें, तो वो बहुत ज़्यादा वर्थी हो और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता हो, बहुत ज़्यादा उसमें वसाइल इस्तेमाल होते हों, तो ये तो बहुत मुश्किल में डालने वाली बात है। मिसाल के तौर पे एक बादशाह था और उसने चाहा कि वो अपनी रियासत का जो है वो विज़िट करेगा। वज़ीर को उसने बता दिया कि मैं अपनी जो रियाया है, जो रियासत है, इसका विज़िट करूँगा, लोगों से मिलूँगा, उनके मसले मसाइल भी पूछूँगा। उस रियासत में ये चीज़ थी कि उस रियासत का कोई भी जो बासी था वो पाँव में जूते नहीं पहनता था, नंगे पाँव घूमते थे, रवाज ही नहीं था जूतों का। बादशाह भी नंगे पाँव घूमता था, वज़ीर भी और रियाया भी, सारे लोग नंगे पाँव ही होते थे। ठीक है, अपने घर बनाए हुए थे, रहाइश बनाई थी, बादशाह की बेहतर रहाइश थी, चीज़ें थी, मामलात थे, लेकिन जो है ना जूते नहीं पहनते थे। तैयारी हो गई, बादशाह का घोड़ा तैयार हो गया, चीज़ें तैयार हो गई, लेकिन बादशाह ने कहा मैं घोड़े पे नहीं जाऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदल सफ़र करना चाहता हूं और लोगों से मिलना चाहता हूं, उनके मसले मसाइल सुनना चाहता हूं, इंटरेक्शन करना चाहता हूं। जैसे बादशाह का हुक्म था वैसे फ़ॉलो किया गया। बादशाह ने बाज़ारों में चक्कर लगाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, बातचीत की, लोगों से मसले मसाइल पूछता गया। जब शाम को बादशाह वापस आता है, नंगे पाँव घूम रहा था और सारा दिन नंगे पाँव घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद जब वापस आता तो उसके पाँव में कांटे भी लगे, पत्थर भी लगे और पाँव ज़ख्मी हुए। और वो तो एक था भी नाजुक बंदा, एक बादशाह था, महल में रहने वाला बंदा था। दूसरे लोग तो आम वर्कर थे, वो पैदल चलते रहते थे, उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, आदी हो चुके थे। लेकिन बादशाह के पाँव में कांटे भी चुभे, पत्थर भी लगे, पाँव बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए। जब पाँव ज़्यादा ज़ख्मी हुए तो उसने वज़ीरों को बुलाया मीटिंग बोले, उसने बोला कि ये तो बहुत काम ख़राब है, तो ये क्या किया जा सकता है इसका। तो बड़ा सोचो विचार हुई, तो चमड़े का कारोबार करने वाले कुछ लोगों को बुलाया गया। तो बस बादशाह और कबीना ने मिल के फ़ैसला किया कि जहाँ जहाँ से बादशाह फ़िलहाल गुज़रा है, जहाँ जहाँ से फ़िलहाल बादशाह गुज़रा है, उन सारे बाज़ारों के अंदर चमड़ा बिछा दिया जाए। ऐसे लंबा चमड़ा उस पैमाइश के मुताबिक, चौड़ाई और लंबाई के मुताबिक काट के और चमड़ा तैयार किया जाए और उन बाज़ारों में चमड़ा जो है ना वो बिछा दिया जाए, ताकि दोबारा उन बाज़ारों से जब बादशाह का गुज़र हो तो बादशाह के पाँव में कांटे ना चुभें और पत्थर ना लगें। चमड़े के कारोबार करने वाले जो लोग थे, कुछ उनको बुलाया गया, उनके साथ मीटिंग की गई। उनमें से एक बंदे ने टेंडर ले लिया। टेंडर लेने के बाद जब काम शुरू होने लगा तो वहाँ पे एक बंदा था, बिल्कुल मामूली सा बंदा। उसने वो जो टेंडर जिसने लिया तो उसने बोला यार ये जो आपने टेंडर लिया है, ये एक तो इसमें आपको थका देगा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। बादशाह ने तो पैसा दे देना है, आप पैसा ले लोगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, आपके दूसरे सारे काम ठप हो जाएंगे। मेरे जहन में एक ऐसा आइडिया है, अगर आप उसके ऊपर गौर व फिक्र कर लें तो आप बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं और आप एक अपने इस जो टेंडर है, इसको टेंडर को इंडस्ट्री में बदल सकते हैं, या आपकी एक बाकायदा इंडस्ट्री बन सकती है। उसने कहा नहीं यार ये मामूली सा बंदा है, इसकी बात मैं कैसे सुनूं। उस बंदे ने समझा कि वाकई ये टेंडर वाला जो है ये मेरी बात नहीं सुनेगा। उसने किसी भी तरीके से वज़ीर से अप्रोच करते हुए बादशाह तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। बादशाह ने अपने महल में बुला लिया। जब अपने महल में बुलाया तो बादशाह को उस बंदे ने ब्रीफिंग दी कि बादशाह सलामत, जो आप काम करने जा रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोच है कि आपने तो कभी कभार जाना है, लेकिन जो नंगे पाँव लोग पाँव से घूमते हैं उस बाज़ारों में, उन बाज़ारों में वहाँ पे वो जब जाएं तो उनके पाँव ज़ख्मी ना हो, तो आप चमड़ा जो ना चाहते हैं कि बिछा दिया जाए। ये बहुत मुश्किल, लेंथी और महंगा काम है। मेरे जहन में एक ऐसा आइडिया है, अगर उसको अपना लिया जाए तो आपका यानी रियासत का ख़र्चा कम होगा और सारी चीज़ें भी बचत में आ जाएंगी और बेहतरीन रिज़ल्ट भी होगा। उस बादशाह ने पूछा बताइए क्या है। उसने कहा आज इतना लंबा चौड़ा चमड़ा बिछाने की बजाय आप अपने पाँव के साइज़ का चमड़ा कटवा लें
और उसको सिलवा लें, एक जूते की शक्ल यानी कि दे दें, स्लीपर बना लें, तो वो आप पहन लें। जब आप बाज़ार में जाएं तो थोड़ा सा चमड़ा जो आपके पाँव के नीचे, वो कितना महंगा है, आप जितने मर्जी जोड़े बनवा लें, वज़ीर जो हैं आपके कबीना में उनके बनवा लें, सारे दरबारियों के बनवा लें, इतना खर्चा होगा आपका। बाकी जब ये चीज़ चलना शुरू हो जाएगी, आप पहनेंगे, राया देख के पहनेंगी आपको, तो जब राया पहनेगी तो वो ख़ुद अपने जेब से ख़रीदेगी। तो एक तो इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाएगी, बहुत सारे लोगों का रोज़गार लग जाएगा, और दूसरा जो है रियासत के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। बादशाह को बड़ी अच्छी चीज़ लगी है और उसने ये चीज़ नाफज कर दी। बादशाह ने अपने लिए बनवाए, वज़ीरों के लिए बनवाए, कबीना के लिए, दरबारियों के लिए बनवाए, और जब लोगों ने फिर ये चीज़ देखी तो सब ने वैसे बनवाने शुरू कर दिए, ख़रीदने शुरू कर दिए। कहते हैं कि जूतों का रवाज भी वहीं से शुरू हुआ, और उसके बाद बड़ा नॉर्मल चीज़ें हो गई आसानी के साथ। यानी कि अभी ख़ुद अंदाज़ा करें कि इतना लंबा चौड़ा चमड़ा बिछाना और थोड़े थोड़े चमड़े को कटवा के अपने जूते तैयार करवाना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सुकून मिले, आपको आसानी मिले, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको तहकीक, रिसर्च करने की भी ज़रूरत होगी कि जब आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप अपनी सोच के मुताबिक सारी दुनिया को करना चाहते हैं, सारे माहौल को करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी आपके सामने। आप ज़्यादा मुश्किल को क्यों मोल लेते हैं? जब आसानी चीज़ मौजूद है, आप रिसर्च करेंगे, वो काम भी हो जाएगा जिस तरह आप चाहते हैं, दुनिया उससे अच्छी हो सकती है। अभी बादशाह ने यही सोचा था ना कि जब भी मैं बाज़ार में जाऊँ तो मेरे पाँव में कांटा ना चुभे। रियाया का तो बाद में ख्याल आया ना, जब उसके पाँव में कांटे चुभे तो उसने सोचा। तो अगर वो जूते जब उसने पहन ली, उसके पाँव में भी नहीं लगे, उसकी वजह से रियाया जो थी, उसके जो लोग थे उसके शहर के, उसकी रियासत के, वो भी कांटे चुभने से, पत्थर चुभने से बच गए। तो एक नया आइडिया आ गया, रोज़गार मिल गया, नई इंडस्ट्री लग गई, तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। जो एक थोड़ी चीज़ में होना था, यानी कि ख़र्चा ज़्यादा होना था, टाइम ज़्यादा लगना था और फ़ायदा थोड़े लोगों को होना था, वो उसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों को हुआ, ख़र्चा भी थोड़ा हुआ, और एक बड़ा यूनिक किस्म का नया आइडिया आ गया। कहने का मकसद ये है कि दुनिया ऐसे प्लेट में रख के आपको नहीं मिल सकती, और ना ही हर चीज़ आपकी सोच के मुताबिक हो सकती है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों में आपको अपनी सोच को बदलना पड़ता है, और अपनी सोच को बदलना आसान होता है। इससे पहले कि आप दूसरों की सोच को बदलें, दूसरों को बदल कर जो है दुनिया को बदलना चाहे, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। आप अपने आप को बदल लें, अपनी सोच को बदल लें, आपकी दुनिया बदल जाएगी। जब आपकी दुनिया बदल गई तो आपने दूसरों को क्या कहना है? आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, और आप जब बदल जाएंगे, आपकी सोच जब बदल जाएगी, सोचने का ज़ाविया बदल जाएगा, तो समझे सारी दुनिया बदल गई।